अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे वक्री ग्रह। वक्री ग्रह बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि जनरली उनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं और साथ ही जो मार्गी ग्रह हमें बताते हैं वो वक्री ग्रह नहीं बताते। तो हम ये सोचते हैं कि ये वक्री यदि है तो वो क्या बताने की चेष्टा कर रहा है। आज एक छोटे से बच्चे यानी कि कुमार पर हम बात करेंगे कि यदि वो वक्री हो तो हमें क्या रिजल्ट देता है। कुमार यानी बुध। यदि बुध वक्री हो तो व्यक्ति के चार्ट में क्या क्या रिजल्ट्स दिख सकते हैं। ये जानने के पहले हमें जानना जरूरी है कि बुध किस किस के कारक हैं और साथ ही कौन से भाव को कालपुरुष कुंडली में उनका आधिपत्य है। तो सबसे पहले बुध हमारे कम्युनिकेशन, हमारे सीखने की क्षमता, उनके कारक हैं। बुध एक कुमार होने के कारण उनमें एक अलग तरह की ऊर्जा है, एक मस्ती है, अल्लड़पन है जो हम इस कारक में देख सकते हैं। और यदि ये वक्री हो तो वो किस तरह से निकल कर आपके सामने आएगा वो भी हम देख सकते हैं। और हर ग्रह जो वक्री होता है वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट होता है। क्यों या किस प्रकार आप पूछ भी सकते हैं और इसका कारण ये है कि मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बोला है, मैंने ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भी है। जब मैंने लोगों के चार्ट रीड किए हैं तो वो बुध या कोई भी ग्रह जो वक्री है वो ये बताता है कि व्यक्ति किसी एक डायरेक्शन में अकस्मात चला जा रहा है। वो कौन सा डायरेक्शन है वो कैसे मालूम पड़ेगा। आप एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन फैक्टर पे लेते हैं। तो रेट्रोग्रेड या वक्री होने के कारण वो रिपीटेशन बताता है। यदि बुध आपका कहीं वक्री है तो वो बता रहा है कि आप यदि पढ़ना चाहेंगे, कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो आप उसको बार बार करेंगे, एक बार में आपका काम नहीं होगा। यदि वो आपके थर्ड हाउस से रिलेट कर रहा है तो डेफिनेटली आप चीज़ों को बार बार लिखेंगे। यदि वो आपके 11th हाउस से रिपीट कर रहा है तो वो आप किसी भी बड़े कंपनी में या किसी भी बड़े सर्कल में काम करेंगे तो वहाँ जब आप स्पीच देंगे, वहाँ जब आप किसी को कुछ समझाएंगे तो आप वहाँ आप बार बार बोलने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। बुध आपके समझने को और पढ़ने की शक्ति को बताता है। तो कोई भी चीज़ अच्छे से याद करने के लिए वो व्यक्ति जो है उस चीज़ को बार बार पढ़ेगा। यदि अष्टम भाव से हो रहा है तो कोई चीज़ सीखना है, आपको किसी चीज़ को रिसर्च करना है तो आप देखेंगे कि आप उस चीज़ को बार बार रिसर्च कर रहे हैं ताकि आपको कुछ नया मिले और आप अच्छे से कुछ चीज़ को सीख सकें। यदि वो आपके पंचम भाव से रिलेट कर रहा है तो आप उस चीज़ को या तो बार बार रिपीट करेंगे, बोलेंगे या पढ़ेंगे, मंत्र की तरह आप उसका जाप करेंगे ताकि वो आपके जहन में, आपके खून में एक तरह से चला जाए। यदि बुध, जैसा मैंने कहा कि वो कुमार बताता है, वो एक छोटा सा बच्चा बताता है जो बहुत हमेशा खुश रहता है, नाचता कूदता रहता है। और हम देखेंगे जब हम किसी भी बच्चे को खुश देखते हैं तो हम भी प्रोत्साहित होते हैं, हम भी मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ हम भी उसके जैसा खुश क्यों नहीं रह सकते। तो ये रेट्रोग्रेड बुध जो है वो अपनी हाव भाव से, अपने बातों से ही लोगों को मोटिवेट कर देता है कि हाँ मैं भी कुछ आगे करना चाहता हूँ या मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। और यदि जहाँ बुध आपका बैठा है, जिन भावों का वो स्वामी है, उस तरह जो मैंने आपको बोला कि वो पास्ट को सामने दर्शा रहा है, आपके पास से कुछ लेकर आ रहा है इस लाइफ से या पता नहीं कौन से जन्म से, तो वो आपको वो उस काम को करने के लिए अपने आप आगे बढ़ा देता है। यदि बुध आपके लग्न का स्वामी है, दशम भाव का स्वामी है और आपके द्वितीय भाव में बैठा है, रेट्रोग्रेड हो गए, तो आप देखेंगे दशम भाव आपके व्यवसाय का भाव है, द्वितीय भाव वित्त का भाव है। आप फाइनेंस की तरफ अपने आप चले जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं। मैंने देखा है किसी एक व्यक्ति के चार्ट में जहाँ उनका तुला लग्न है और उनका बुध जो है रेट्रोग्रेड होके दशम भाव में बैठा हुआ है। अब तुला लग्न वालों के लिए बुध जो है वो नवम भाव और एकादश भाव का स्वामी है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, जैसा मैंने आपको बोला लर्निंग, वो एक ही पढ़ाई बार बार पढ़ते हैं ताकि उसके वो डीप एनालिसिस में जा सकें। 9th हाउस लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग की सही गलत क्या है,
सत्य की खोज जिसको हम कह सकते हैं। द्वादश भाव वो आपको अकल्ट से जोड़ता है, तो वो व्यक्ति का अकल्ट में भी बहुत रुझान है। फिर हम ये भी देखते हैं कि वो 10th हाउस और 12th हाउस को भी जोड़ रहा है। अब हो सकता है इस व्यक्ति को अपने देश से, अपने घर से बाहर जाने की इच्छा न हो, लेकिन जॉब के कारण वो व्यक्ति बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव आपको विदेश यात्रा देता है और 10th हाउस आपके कर्मों को बताता है। तो आपके कर्मों को पूरा करने के लिए आपको विदेश यात्रा करनी ज़रूरी हो जाती है। इस तरह से यदि हम बेसिक्स को समझकर काम करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यही नहीं कि यदि हम पास्ट के बारे में जानना चाहें कि हमारे पास्ट लाइफ से हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हैं, तो हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को भी समझने की यदि कोशिश करें, वो भी हमें बहुत क्लू देते हैं। और यदि आपको अधिक जानना है तो हमारा एक कोर्स पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी आ रहा है, आप ज़रूर उसके लिए एनरोल करिए और अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में अनेक तरह से जानने की क्षमता रखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।